नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने अब खुद की नई पार्टी बना ली है और इस पार्टी बनाने के बाद बीजेपी के नेता कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। देखिए, आरसीपी सिंह ऐसे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक समय सबसे खास हुआ करते थे। ब्यूरोक्रेट्स थे आरसीपी सिंह, यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी थे, लेकिन नीतीश कुमार से जब नज़दीकी बढ़ी तो नीतीश कुमार के बहुत ही खास हो गए और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें जदयू से राज्यसभा भेजा और राज्यसभा का टर्म पूरा होने के बाद बारी आई तो आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजा गया। वहीं से आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बीच दूरियां बढ़ती शुरू हो गई। हालांकि आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी रहे, केंद्रीय मंत्री बने और फिर जदयू को छोड़ बीजेपी के साथ चले गए। बीजेपी के साथ रहते हुए जदयू के साथ दूरियां थी, लेकिन जब गठबंधन की सरकार बनी, एनडीए गठबंधन की सरकार बनी, तो बीजेपी आरसीपी सिंह से दूरी बनाती चली गई और धीरे धीरे आरसीपी सिंह बीजेपी के साथ रहते हुए भी अपने आप को अलग थलग पाए, यानी उनकी कोई सुध लेने वाला बीजेपी में नहीं बचा। उसके बाद से आरसीपी सिंह की तलखी देखी जा रही थी। वो अपने आप को पूरी तरह से किनारे कर लिए थे या बीजेपी ने उनको किनारा कर दिया और अब जब आरसीपी सिंह ने पूरे दलबल के साथ अपनी पार्टी बना ली, पार्टी की घोषणा कर दी और पार्टी के झंडे के रंग की भी बात उन्होंने कह दी कि उनके पार्टी के जो झंडे हैं उनके 3 रंग होंगे। उन्होंने बताया कि ऊपर में हरा, फिर पीला, फिर नीचे नीला और तमाम तरह की बात उन्होंने कही कि किस तरह से उम्मीदवार उतारेंगे, किस तरह से उनका जो चयन होगा, किस तरह से जिला अध्यक्ष होंगे, किस तरह से सचिव और तमाम जो प्रक्रिया है पार्टी की वो किस तरह से वो एक फ्रेम में आएगा। ये सब बातें उन्होंने आज कह दी। लेकिन देखिए कि आरसीपी सिंह की पार्टी बनाने के बाद ये पूरा तामझाम जब हुआ, तमाम उनके वर्कर आए हुए थे, कार्यकर्ता, नेता, ये तमाम जब चीज़ें हो रही थी और उसके बाद जब मीडिया के कैमरे बीजेपी के उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं विजय कुमार सिन्हा, उनसे जब सवाल किया गया आरसीपी सिंह को लेकर के, आरसीपी सिंह ने जो पार्टी बनाई है उस पर जब प्रतिक्रिया जाननी चाहिए पत्रकारों ने, तो डिप्टी सीएम ने पूरी तरह से किनारा कर लिया। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा इस पर अपनी कोई बात, कोई प्रतिक्रिया उन्होंने नहीं दी और मीडिया के कैमरे से बचते हुए नजर आए। ये वीडियो आप एक बार देखिए। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह मगर उसके बावजूद पार्टी घोषणा, तो देखा आपने किस तरह से डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा मीडिया के सवालों से बचते रहे थे, मीडिया के कैमरों से बच रहे थे और आरसीपी सिंह के ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया देना उन्होंने उचित नहीं समझा। उन्होंने कोई जवाब इस पर नहीं दिया। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले से आते हैं और आरसीपी सिंह जाति से कुर्मी हैं। अब जाति की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बिहार की राजनीति में जाति की बात ना हो, जाति की चर्चा ना हो, तो ये बिल्कुल बेमानी जैसा लगता है, क्योंकि बिहार की राजनीति जाति पर ही होती है, जाति आधारित ही होती है। जाति का ही समीकरण बिहार में चलता है और इसी पर जो है तमाम जो दल हैं इसी पर पूरी तरह से टिकी हुई है। हालांकि सबके अपने अपने दावे हैं, सबके अपने अपने सिद्धांत हैं, अपनी अपनी जो है कोशिश होती है हर क्षेत्र में, लेकिन जाति की राजनीति बिहार में पूरी तरह से हावी है। इससे कहीं कोई दल अछूता नहीं है, इसलिए मैंने जाति की बात की। तो देखिए, आरसीपी सिंह कुर्मी जाति से हैं
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले से है। तो ये एक जो बात है वो कहीं न कहीं चीज़ों को टटोलने की कोशिश जरूर करता है कि इसमें क्या राजनीतिक समीकरण हो सकते हैं, आने वाले समय में वोटरों का मिजाज क्या हो सकता है, जाति आधारित जो बात होती है राजनीति में उसकी दिशा क्या होगी, उसकी दशा क्या होगी। क्योंकि देखिए 2025 में चुनाव होने हैं और इस चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां कमर कस चुकी हैं और इसमें एक नई पार्टी का भी उदय हुआ है। प्रशांत किशोर जो पहले नेताओं को, दलों को चुनाव लड़ाने का काम करते थे, अब उन्होंने भी खुद की पार्टी बना ली है और अब आरसीपी सिंह ने भी पार्टी बना ली है। तो ऐसे में वोटरों का बिखराव जो है वो तो होगा ही, उसका प्रतिशत कितना होगा वो आने वाले समय में तय होगा। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि वोटरों का बिखराव जरूर होगा। इसीलिए आरसीपी सिंह की नई पार्टी बनाने को लेकर के, राजनीति में फिर से उनकी बढ़ती सक्रियता को लेकर के, जिस तरह से मीडिया में हलचल है, राजनीतिक गलियारे में हलचल है, और क्योंकि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आरसीपी सिंह कहाँ सेंधमारी करेंगे, किस पार्टी में सेंधमारी करेंगे, उनके वोटर कहाँ हैं, उनके वोटर किस पार्टी से कोरिलेट है, कहाँ से सेंधमारी होगी, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो आरसीपी सिंह की पार्टी बनाने के बाद ही उठने शुरू हो गए हैं। और अब जब मीडिया के कैमरे पर विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम ने जब कोई जवाब नहीं दिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो फिर मामला और ऐसा लगता है कि क्या इस पर नेता बच रहे हैं, उनकी अपनी राजनीतिक जो द्वंद्व है उसको लेकर के उन्होंने अपनी बातें नहीं रखी, या ऐसे कई और सवाल हैं जो इस पर टिकी हुई है। तो फिलहाल इस खबर में इतना है, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।